हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल HRY एजुकेशन में। आज हम रीजनिंग के महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं जो हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं और हर एक टॉपिक से हमने एक एक क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शुरुआत करते हैं आज के अपने सेशन की। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्याओं को ज्ञात करना है। अब जैसे 20 से यहाँ पर 205 और 75 से आगे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है और 105 के आगे क्या दे रखा है 1055। तो हमें ये देखना कि 20 से 205 कैसे बनेगा। 20 से 205 कैसे बनेगा। अब अगर हम 20 की और 10 की गुणा कर देते तो हमें क्या प्राप्त होता है 200, और अगर हम +5 कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 205। ठीक है। अब आगे देखते हैं 105 में भी यही फॉर्मूला हमारा इनपुट हो रहा है या नहीं। अगर इसकी भी गुणा हम 10 से कर देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है 1050, और प्लस में अगर 5 ऐड कर देते हैं तो कितना हो गया हमारे पास 1055। ठीक है। अब उसी के अकॉर्डिंग देखेंगे हम 75 को। तो 75 का 10 गुणा कितना हो जाता हमारा। अगर 75 की गुणा अगर हम 10 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा 750, और इसमें प्लस में 5 ऐड कर देते हैं +5 तो कितना हो गया हमारा तो 755। तो 755 किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। अगली संख्या ज्ञात करने में ठीक है क्या दे रखा है 17, 21, 30, 46, 71 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे रखा है। तो सबसे पहले इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आता तो हमें डिफरेंस देखना है। ठीक है। तो यहाँ पर कितने का डिफरेंस आ रहा है 17 और 21 में डिफरेंस कितने का है +4 का। 21 से 30 में कितने का है +9 का। और अगर 23 से 46 की बात करें तो प्लस कितने का है 16 का। और 46 से 71 की अगर हम बात करें तो +25 का डिफरेंस है। ठीक है। अब एक बात ध्यान रखने वाली है। अब हमें नीचे से क्या पता चल रहा है कि किसके स्क्वायर हैं। अगर हम 4 की बात करें 4 इसका है 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16 और 5 का कितना हो गया 25। सीरियल वाइज चल रहा है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 का स्क्वायर, और 6 का स्क्वायर हमारा कितना होता है तो 6 का स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा कितना 36। तो हमें कितने प्लस करने यहाँ पर 36, और 36 ऐड करने पर हमारा कितना ऑप्शन आ जाएगा 107। तो 107 किस ऑप्शन में है ऑप्शन सी में। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट पे। विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे 2, 4 यहाँ पर 272, 1, 5 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार की अगर कोई भी आकृति आती है और आपसे यहाँ पर विलुप्त संख्या ज्ञात करने के लिए बोला जाता है तो इसमें क्या देखना पड़ता हमें स्क्वायर भी देखना पड़ता है, उसका क्यूब भी देखना पड़ता है। ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे कि 2 और 4 का ऐसा क्या किया कि हमें 272 प्राप्त हुआ। तो देखिए अगर हम इसका स्क्वायर करें यानी 2 का 4 और 4 का 16 तो ये हमें प्राप्त नहीं होता। अब अगर हम बात करें इसकी क्यूब कर लेते हैं 2 का और 4 का तो कितना हुआ 8, और ये कितना हुआ ये हमारा हुआ 64। अगर इनको प्लस करेंगे तो भी हमें 272 प्राप्त नहीं होगा। तो अब हमें क्या करना है 2 की पावर 4 और 4 की पावर 4
तो 2 की पावर 4 कितना हो गया 16, और 4 की पावर 4 कितना हो गया हमारा 256। अब अगर इन दोनों को प्लस करते हैं तो क्या प्राप्त होता है हमें 272, यानी कि पावर 4 करने के बाद हमें 272 प्राप्त हुआ है। सेम यही, यानी 1 की पावर 4 और 5 की पावर 4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 और प्लस में 5 की पावर 4 कितना हो जाएगा हमारा 625, और 625 में 1 प्लस कर देते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा 626, और 626 हमारा किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन डी में। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। यदि आर्मी को 8952 और मैन को 584 लिखा है तो नेरी को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं कि इसको ये लिखा जाता तो इसको क्या लिखा जाएगा। तो इसकी एक आसान सी ट्रिक क्या होगी, तो अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाए तो हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या देखना होता है कि ए कौन से नंबर पर आता है, आर कौन से नंबर पर आता है, एम कौन से नंबर पर आता है और वाई। आपको क्या है ए टू जेड शुरू से और लास्ट तक याद होने चाहिए। ठीक है, अगर हम इन सब को प्लस करें तो भी हमें 8952 प्राप्त नहीं होगा। तो अब हम क्या देखेंगे कि ए के विपरीत कौन सा होता है, जेड होता है। आर के विपरीत कौन सा होता है, आई। एम के विपरीत कौन सा होता है हमारा, तो एम के विपरीत होता है एन। और वाई के विपरीत की अगर बात करें तो क्या होता है हमारा बी। अब देखो जेड कितने नंबर पे होता है 26 पे, आई 9 पे, एन 14 पे, और बी कितने पे होता है 2 पे। अब ये जेड है 26 पे, अगर इन दोनों को प्लस करें तो 6 और 2 8 हो गया, ये 9 और 1 और 4 कितना हो गया 5, और ये हो गया हमारा 2, यानी कि 8952 हमें प्राप्त हो गया है। उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर देखना है मैन। मैन के विपरीत कौन सा होता है एन, ए के विपरीत क्या होता है जेड, और एन के विपरीत क्या होता है एम। अब ये किस स्थान पर आता है 14, जेड कितने स्थान पर आता है 26, और एम आता हमारा 13 नंबर पे। अब इसको जोड़ेंगे तो 4 और 1 5, ठीक है, 6 और 2 8, और 3 और 1 4, कितना हो गया हमारा 584। अब नारी को देखते हैं। अब नारी में देखिए एन के विपरीत कौन सा हो जाएगा हमारा एम, ए के विपरीत कौन सा हो जाएगा जेड, आर के विपरीत कौन सा हो जाएगा आई, और वाई के विपरीत कौन सा हो जाएगा बी। तो एम कौन से स्थान पर आता हमारा, तो ये आता 13 पे, जेड 26 पे, आई हमारा 9 पे, और बी हमारा 2 पे। 3 और 1 कितना हो जाएगा हमारा 4, ठीक है, 3 और 1 4, 6 और 2 8, ये 9 और ये 2, तो 48 92 किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो 48 92 जो है ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख दिए गए वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है। कौन सा जो आरेख है दिए गए वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता, तो क्या क्या दे रखा है हाथी, बिल्ली और घोड़ा। ठीक है, इस प्रकार का भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम किसका वेन आरेख बनाते हैं, हाथी का। तो अब देखिए हाथी का और बिल्ली का कोई संबंध है, हाथी का और बिल्ली का आपको कोई संबंध दिखाई दे रहा है, तो हाथी का और बिल्ली का कोई संबंध नहीं है, तो ये हमें बिल्ली का बना लेते हैं। फिर अब हम देखते हैं कि बिल्ली का और घोड़े का कोई संबंध है। बिल्ली का और घोड़े का या फिर हाथी के साथ इसका कोई संबंध है, तो नहीं है।
तो इसका भी हम अलग बना लेते हैं। तो ये हमारे किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है आपको, तो ये ऑप्शन ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, नीचे 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी रूप में एक जैसे हैं और एक अलग है। भिन्न शब्द का चयन करें। यानी कि इन चारों में से 3 तो सेम है और एक हमारा अलग है, और वो जो अलग है वो हमें बताना है। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसको हम वो बोल देते हैं भैया संगत को छाटो। तो देखो, रुपया, डॉलर और यूरो ये क्या है, मुद्रा है। ये तीनों की तीनों मुद्रा है, लेकिन ढाका क्या है, राजधानी है। और किसकी राजधानी है ढाका, बांग्लादेश की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। निम्नलिखित श्रृंखला का अगला पद क्या होगा, तो अगला पद बताना हमें। इस प्रकार के क्वेश्चन में या तो हम ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे 20 से -1 हो रहा है 21 से, फिर 20 हो गया 19 18, या फिर यहाँ से देखते हैं हम टी से आर के बीच में कितना डिफरेंस है, -2 का। आर से पी में -2, पी से एन में -2। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा हमारा, -2 करेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें, एल। यानी कि ऑप्शन डी और ए तो हमारा कट जाएगा। अब 50-50 हो गया, बी या सी में से एक ऑप्शन है हमारा। ठीक है, अब देखिए, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, और डी के बाद क्या हो जाएगा हमारा, +1 1 का ऐड हो रहे हैं, तो यहाँ पे भी +1 ऐड होगा। तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, ई। ठीक है, तो ऑप्शन बी भी कट गया हमारा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब आगे भी हम इसी प्रकार से देख भी सकते हैं, जैसे -1 हो रहा है, -1 और -1, तो यहाँ पर भी -1 होगा, तो हमें क्या प्राप्त होगा, 17। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे, इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं, निम्नलिखित आकृति पैटर्न में कितने त्रिभुज की संख्या है। ये बहुत ही मतलब ज़्यादा गलत होने वाले सवाल हो जाते हैं बच्चों से, क्योंकि कहीं ना कहीं पे हमारा कोई भी त्रिभुज वगैरह छूट जाता है। तो देखिए, अगर इस प्रकार का कोई भी है तो इसमें हमारी जो अगर त्रिभुज की संख्या कितनी हो जाएगी, 8, ट्रिक के हिसाब से। क्योंकि अगर यहाँ पर 4 है तो 4 का 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं या डबल कर देते हैं, ठीक है, तो 8 हो जाता है। और अगर इस प्रकार से हैं तो इसमें हमारी कितनी हो जाएंगी, तो इसमें हमारी 3 हो जाती हैं। तो ठीक है, ट्रिक के हिसाब से देखते हैं हम कि इसके अंदर टोटली कितनी त्रिभुजें हैं। तो इसमें कौन कितनी हो जाएंगी, 8 तो इसके अंदर हो जाएंगी, 8 ऊपर वाले के अंदर हो जाएंगी, 3 यहाँ पर हो जाएंगी और 3 यहाँ पर हो जाएंगी। तो टोटल अब तक हमारी कितनी हो गई है, 8 और 8 16 और 6, तो कितनी हो गई हमारी, 22। 22 के बाद अब हम देखते हैं कौन कौन सी। एक तो ये हो गई हमारी 23, एक ये हो गई हमारी 24, एक ये हो गई हमारी 25, और एक ये हो गई हमारी 26। ठीक है, तो अब तक हमारी कितनी होगी, 26। अब देखिए, और भी कोई हमें दिखाई दे रही है, तो एक ये हो जाएगी हमारी, ठीक है, एक ये हो जाएगी, तो 26 हो गई थी, और 2 ये, तो कितनी हो गई हमारी, 28। तो 28 आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन सी में। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। जैसे कि मेंढक का संबंध है टर्राना से, तो उल्लू का किससे हो जाएगा, तो उल्लू का संबंध बताना है। जैसे मेंढक क्या करता है, टर्राता है, टटर करता है, तो उल्लू क्या करता है। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जवाब दे सकते हैं। तो देखिए, मेंढक टर्राता है तो उल्लू क्या करता है, तो बीट भी नहीं आएगा इसका, रमाहट भी नहीं आएगा, हिस भी नहीं आएगा। तो इसका क्या ऑप्शन बच गया हमारे पास,
हुट। तो उल्लू क्या करता है? हुट। बीट किसका होता है? ड्रम का। रमाहट पशुओं की और हिस कौन करता है? सांप। तो उल्लू का संबंध किसके साथ हो जाएगा? हुट के साथ। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, अक्षर श्रेणी को पूरा करें। कन्फर्म है किसी भी एग्जाम में बैठोगे रीजनिंग में इस प्रकार के क्वेश्चन आने ही आने हैं। अगर इस प्रकार की कोई श्रेणी आ जाए तो हम उसको कैसे पूरा करेंगे? तो सबसे पहले देखिए, अब वाई वाई के बाद क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि वाई के बाद क्या आया हुआ है? एक्स आया हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? तो यहाँ पर हमारा क्या भरा जाएगा? एक्स भरा जाएगा। ठीक है। अब टी यहाँ पर कुछ दिया हुआ नहीं है, तो अब हमें क्या देखना कि वाई से पहले क्या क्या आया हुआ है। तो वाई से अगर पहले हम देखेंगे तो हमारे पास तो वाई ही है। वाई से पहले अगले में क्या है? वाई। और स्टार्टिंग में भी वाई से पहले वाई ही है। तो यहाँ पर भी हमारा क्या आ जाएगा? वाई ही आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारा वाई आ जाएगा। अब वाई वाई एक्स टी, वाई वाई फिर एक्स। ठीक है, 4 का ही बन गया। वाई वाई एक्स टी फिर वाई वाई एक्स, फिर यहाँ पर भी टी आ जाएगा। फिर वाई वाई एक्स टी फिर वाई वाई एक्स टी, यहाँ पर भी हमारा वाई वाई फिर एक्स और टी, यानी कि हमारे चारों के चारों जोड़े बन गए। बड़े ही इजीली तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो ये हमें किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? एक्स वाई टी वाई और टी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आपको एक इस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो ये ऑप्शन जो ए है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। चलिए नेक्स्ट पे, एक ही पासे की 3 अवस्थाएं दी गई हैं, बिंदु एक के विपरीत फलक पर कितने बिंदु होंगे? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, और गलत होने के आसार ज़्यादा होते हैं। कई बच्चे तो इसको छोड़ के भी आ जाते हैं कहीं पर अगर नेगेटिव मार्किंग है तो, क्योंकि समझ में नहीं आता क्या पूछ रखा है, कैसे इसको सोल्व करना है। अगर इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो अब आपको गलत नहीं है। एक तो इसमें आपको कॉमन देखना है, इसमें और इसमें दिखाई नहीं दे तो इसमें और इसमें, ऐसा नहीं कि इसमें और इसमें देख लिया। तो ये तो एक ट्रिक है कि इसमें कॉमन देखना है। ठीक है। तो अब देखिए, इसमें कॉमन कितना है? 6, और उसमें भी कॉमन कितना है? 6। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 6 और यहाँ पर भी 6 लिख देंगे। अब कॉमन क्या दिखाई दे रहा है? अब देखो यहाँ पर 2 है और 2 के सामने क्या दे रखा है? फिर यहाँ पर 1 दिखाई दे रहा है। 6 है, 2 है, 1 है, और यहाँ पर कितना है? 5, और यहाँ पर फिर कितना है? 3, क्योंकि घड़ी की सुइयों की दिशा में हमें चलना है। अब 6 के सामने 6, 2 के सामने 5 और 1 के सामने 3। तो इसने क्या कहा कि 1 के विपरीत फलक पर कितने बिंदु होंगे? तो कितने होंगे? 3 होंगे। अगर 3 के विपरीत पूछता तो 1, 2 के विपरीत पूछता तो 5, 5 के विपरीत पूछता तो 2, और 6 के विपरीत पूछता तो कितने हो जाते? तो 6 के विपरीत होते हमारे 4, और 4 के विपरीत कितने होते हमारे? 6। तो 1 का विपरीत पूछ रखा है, तो 1 के विपरीत हो जाएगा हमारा 3। तो ऑप्शन सी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे, किसी कोड भाषा में माउथ को NLUGS और ईयर्स को BVAIH लिखा जाता, तो उसी कोड भाषा में विक्स को क्या लिखा जाएगा? ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को ज़रूर मिलेंगे। अब ये देखते हैं कि ये किस प्रकार से
लिखा गया है कि देखिए ये इनके विपरीत अक्षर लिखे गए हैं। एम का एन, ओ का एल, यू बीच में होता तो बीच में ही रहेगा, टी का जी, एच का एस, यानी कि विपरीत अक्षर लिखे गए हैं इनके। उसी प्रकार वाई का बी, ई का वी, ए का ए हो गया, आर का आई और एस का एच। तो ये विपरीत अक्षर लिखे गए हैं। तो अब हमें बताना कि विक्स डब्लू का कौन सा होता है। तो डब्लू का क्या होता है हमारा डी। ई का कौन सा होता है हमारा, ई का देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ई का जो होता है हमारा डी, वी, फिर ई और फिर पी और फिर एच। तो क्या हो जाएगा हमारा डी वी ई पी एच। किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए में। कौन सा विकल्प नीचे दी गई प्रश्न आकृति के जल प्रतिबिंब को दर्शाता है। अब हमें देखना कि इनमें से कौन सी आकृति है। सबसे पहले तो हमें इनके अंदर गलती छांटनी है। अगर गलती छांट ली हमने तो क्वेश्चन को बड़े ही आसानी पूर्वक हम इसको सोल्व कर लेंगे। तो देखिए कि अब इसको मतलब ये वाला सिरा जो इस प्रकार से आएगा, ठीक है, ये त्रिभुज ऊपर की तरफ, तो ये किस में दिखाई दे रही है। तो इसमें तो नहीं होगी, इसमें भी नहीं होगी, और जो ऑप्शन डी है इसमें इसकी जो दिशा है वही चेंज हो रखी है। और ये वाले क्या होंगे, नीचे की तरफ हो जाएंगे। तो डी भी नहीं होएगा हमारा, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन बचा, ऑप्शन ए बचा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि प्लस का अर्थ गुणा, माइनस का अर्थ भाग, गुणा का अर्थ माइनस और का भाग अर्थ है प्लस हो तो ये समीकरण हमें बतानी है। तो देखिए 5 प्लस का क्या है गुणा, तो 5 गुणा में क्या हो जाएगा 8। अब माइनस का मतलब है भाग, तो भाग में कितना हो जाएगा हमारा 4। गुणा का अर्थ माइनस, तो ये माइनस कितना हो जाएगा 2, और भाग का अर्थ कितना है प्लस, तो प्लस कितना हो जाएगा 9। बोर्डमस के रूल के अकॉर्डिंग हमें इसको सोल्व करना है। अब देखिए यहाँ से काट देते हैं इसको, 4 दूनी 8 हो गया हमारा। ठीक है, 4 से काटा तो कितने पर कटा 2 पे, तो 5 गुणा 2 फिर माइनस 2 और प्लस 9। अब 5 दूनी कितने होते हैं हमारे 10। ठीक है, 5 दूनी 10 होते हैं और 10 और 9 19 होते हैं। ठीक है, और 19 में से 2 जाएगा तो कितना बचा हमारे पास, तो हमारे पास बचा 17। तो 17 किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा।